Good morning students. Today we are going to discuss the exercise 6th of 4th question, and that is your first chapter, number and numeration. In your 6th exercise and in your last video we have discussed that round off to the nearest 10 and round off to the nearest 100, and today we are going to discuss round off to the nearest 1000. स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि अगर हमें राउंड ऑफ करना होता है नियरेस्ट टेंस को तो अपने कैसे करते हैं। हम उसमें किसे चेक करते थे? हम चेक करते थे उसमें वंस को। और अगर हमें इसी चीज़ को ये देखना है कि अगर हमें नियरेस्ट 100 में देखना होता था तो हम किसे चेक करते थे? हम चेक करते थे टेंस को। हम वंस को ये चेक करते थे कि जो हमारे वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो ज़ीरो के कंपैरिजन लेस देन है, या फिर वो ज़ीरो के कंपैरिजन ग्रेटर देन है, या फिर वो ज़ीरो के 5 के इक्वल है। 5 के, सॉरी नॉट ज़ीरो, दैट इज़ 5। अब अगर अपने नियरेस्ट 100 में चेक करना है तो हम किसे चेक करते थे? हम चेक करते थे टेंस को। और हमें ये चेक करना होता था कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो 5 से लेस देन है, 5 से ग्रेटर देन है, या फिर वो 5 के इक्वल है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नियरेस्ट 1000। हमें नियरेस्ट 1000 में किसे चेक करना होगा? हमें नियरेस्ट 1000 में चेक करना होगा 100 को। मैंने आपको बोला था कि जो जिसे भी हमें नियरेस्ट चेक करना होता है हमें उसकी जो पहले वाली टर्म होती है उसे देखना होता है। अब अगर 1000 की बात करेंगे तो हम किसे चेक करेंगे? हम 100 को चेक करेंगे। हमें ये देखना होगा कि 100 की प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो 5 से ग्रेटर देन है, या फिर वो 5 से लेस देन है, या फिर वो 5 के इक्वल है। अगर तो वो 5 से ग्रेटर देन है तो हम क्या करते हैं? उससे जो पहले वाली डिजिट होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और उससे जो लास्ट पीछे वाली डिजिट होती है उन्हें हम 0 कर देते हैं। अगर वो 5 से लेस देन है तो हम उसके पीछे वाली सभी डिजिट्स को 0 कर देते हैं, और वो जो डिजिट है उसे सिमिलर पुट कर देते हैं जो कि उससे आगे वाली डिजिट है। और अगर वो 5 के इक्वल है तो इसका जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है जो कि हमारे पास जो डिजिट 5 से ग्रेटर देन होती है उसके लिए। तो अब अपने क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारी क्या डिमांड है? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। हमें 1000 के नियरेस्ट जो हमारे पास डिजिट है उसे हमें राउंड ऑफ करना है। अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो है 3, 2, 7, 8। अब हमें इसमें चेक करना है। इसमें यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले कौन सी प्लेस को चेक करना है? हमें 100 को चेक करना है। वंस, टेंस, 100 में 100 के प्लेस पे हमारे पास क्या है? 2। अब 5 को अपने क्या कंपेयर, 2 को क्या कंपेयर करते हैं? 5 से। अब जो 2 है वो क्या है? 5 से लेस देन है। अगर वो 5 से लेस देन है तो हम क्या करते हैं? हम हमारे पास जो पीछे वाली डिजिट है, दैट मीन्स जो 100 के प्लेस पे जो डिजिट है उससे जो पीछे वाली डिजिट है उन्हें 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2। अगर ये 5 से लेस देन है तो हम इसे भी 0 पुट करेंगे, और उससे जो आगे वाली डिजिट है उसे एज इट इज़ सेम लिख देंगे। अब अपने आपके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, बी क्वेश्चन को, दैट इज़ 6, 9, 3, 8। अब इसमें भी नियरेस्ट 1000 को चेक करना है तो उसके लिए अपने सबसे पहले क्या करेंगे? 100 के प्लेस पे कौन सी डिजिट है उसे चेक करते हैं। वंस, टेंस एंड 100। 100 के प्लेस में हमारे पास यहाँ पे क्या है? 9 है। अगर यहाँ पे हमारे पास 9 है तो हम सबसे पहले 9 को 5 से कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा 9 है वो 5 से क्या है? ग्रेटर देन है। अगर ये 5 से ग्रेटर देन है तो अपने क्या करेंगे? इससे जो पहले वाली डिजिट होती है उसमें हम क्या कर देते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स इसे भी 0, इसे भी 0, इसे भी 0, और इससे जो पहले वाली डिजिट है उसमें 1 ऐड करने के तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर क्या होगा? जो नियरेस्ट 1000 जो डिजिट है 6938 के वो क्या है? 7000। नाउ योर सी क्वेश्चन इज 7171। अब इसमें भी वैसे ही चेक करना है। अपने सबसे पहले क्या चेक करते हैं? यहाँ पे जो हमारे पास 100 के प्लेस पे कौन सी डिजिट है? वंस, टेंस, 100। हमारे पास यहाँ पे 100 की प्लेस पे क्या है? 1। अब अपने क्या करेंगे? 1 को 5 से कंपेयर करते हैं। अब जो 1 है वो 5 से क्या है? लेस देन है। तो अपने क्या करेंगे? इस डिजिट को भी 0 कर देंगे, और इस डिजिट के जो पीछे वाली डिजिट्स हैं उन्हें भी 0 कर देंगे। दैट मीन्स इस पे 0, 0 एंड 0, और इससे जो आगे वाली डिजिट होगी उसे एज इट इज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो 7171 के जो नियरेस्ट 1000 जो डिजिट थी वो नंबर था वो क्या है? 7000। नाउ योर डी क्वेश्चन इज 9516।
इसमें भी सबसे पहले अपने क्या करेंगे, हम 100 जो प्लेस पे जो डिजिट है उसे चेक करते हैं। 1s 10s 100, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5। अब 5 किसके इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। और इसका जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है उसी कंसेप्ट के जो अपने ग्रेटर देन डिजिट में होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो 5 के पीछे वाली डिजिट है उसे 0 0, 5 को भी 0, और जो इससे आगे वाली डिजिट इसमें क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं। अगर 9 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो डिजिट है वो क्या होगी, नियरेस्ट 1000 डिजिट क्या है 10,000। नाउ योर ई क्वेश्चन इज 10,734। इसमें भी क्या करना है हमें, 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसे चेक करते हैं। 1s 10s 100, यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है हमारे पास 7 है। अब 7 को चेक करेंगे, अब 5 और 7 को कंपेयर करते हैं। जो 7 है वो 5 से क्या है ग्रेटर देन है, तब क्या करेंगे इस डिजिट को भी 0, इस डिजिट को भी 0 और इस डिजिट को भी 0, और इससे जो पहले वाली डिजिट उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। 0 में 1 को ऐड किए तो हमारे पास कितना हुआ 1, और उससे जो पहले वाली डिजिट है उसे क्या करेंगे एज डी जी पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया 11,000। नाउ योर एफ क्वेश्चन इज दैट इज 12,617। यहाँ पे भी अपने किसे चेक करते हैं 100 प्लेस को चेक, 1s 10s 100, 100 में हमारे पास क्या है यहाँ पे 6, और जो 6 है वो 5 से क्या है ग्रेटर देन है। तो अब अपने क्या करेंगे, इसमें चेक किया तो ये जो पीछे वाली डिजिट है उसे भी 0 किया, उसे भी 0 किया, इसके सामने वाली को भी 0 किया। अब उससे जो पहले वाली उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 2 and 1 कितना हुआ 3। तो हमारा जो आंसर था वो कितना आ गया 13,000। अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है GHI, यू शुड ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ। इन सभी क्वेश्चन में ये जो आपका सेम कंसेप्ट है जो अब तक E से लेके F तक क्वेश्चंस में आया है वही कंसेप्ट आपको देखना है। और थाउजेंड्स में जो नियरेस्ट 1000 है उसमें आपको कौन सी डिजिट को देखना है, जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसे कंपेयर करना है 5 के अकॉर्डिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन रोमन न्यूमेरल्स। हमें यहाँ पे रोमन न्यूमेरल्स के, आपने अपनी लास्ट क्लास में जो आपकी 3rd क्लास है उसमें आपने देखा होगा कि जो रोमन न्यूमेरल्स हैं हम उन्हें कैसे राइट करते हैं। जैसे फर्स्ट को अपने कैसे राइट करते हैं ऐसे, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को इस तरीके से राइट करते हैं, और फिफ्थ को ऐसे राइट करते हैं। हम सबको ऐसे राइट करती थी, बट यहाँ तक हो सकता है कि आपने जो 100 तक वो आपके जो रोमन न्यूमेरल्स हों आपने वो राइट किए हों, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस का वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि अगर अपने 1 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और 5 को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। बट यहाँ पे अगर अपने 50 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 50 को अपने एक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या होगा L। और उसके बाद अगर 100 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 100 को रिप्रेजेंट करेंगे C से, और 500 को रिप्रेजेंट करेंगे D से, और 1000 को रिप्रेजेंट करेंगे M से। ये हमें इन जो हमारी 10 के बाद की जो डिजिट आती है दैट मीन्स 50, 100, 500 और 1000 उन्हें हमें लेटर से रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, अगर हमारे पास बहुत बड़ी डिजिट हो दैट मीन्स अगर हमें 95 को या किसी और को रिप्रेजेंट करना है तो हम उन्हें शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करें, विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स। फर्स्टली अपने अगर किसी क्वेश्चन को देखते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे मान के चलो ये है 5, ये है 50 और ये है 500। अपने क्या कर सकते हैं, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर आप किसी और नंबर या डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप किसी को भी इनमें से क्या करोगे, ये वाली डिजिट किसी के भी साथ आपकी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ये लेटर किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सिर्फ आपका जो 10 है वो किसी में से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जो आपका वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है किससे, एक तो 50 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और एक आपके 100 से। दैट मीन्स आपके L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 10 है उसे आप 50 और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेम एज जो आपका 1 है उसे आप 10 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और उसे 5 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट जो आपका 50 और 500 और जो आपका 5 है आप इससे किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप किसी और को इनमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट इन्हें किसी में से सब्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। ऐसे अपने किस क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज 7 में। राइट द रोमन, हमें न्यूमेरल्स राइट करने हैं। वो अपने कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले 52 को राइट करना है, उसके बाद हमें राइट करना है 65 को, 79 को, 84 को, 91 एंड 94। फर्स्टली अपने देखते हैं कि अगर हमें 50 को राइट करना है तो अपने 50 को कैसे राइट करेंगे। 50 को राइट करने का तो सिंपल सा वे है कि हमने अभी देखा था कि हम 50 को किससे राइट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 50 को एल से राइट करेंगे। हमने यहाँ पे 50 को राइट किया एल से, और अपने यहाँ पे हमारे पास 2 है, और हम 2 को कैसे राइट करते हैं 1 एंड 1, तो ये हमारे पास कितना हुआ 52, दैट इज़ 50, दैट इज़ 1, दैट इज़ 1, तो ये हमारे पास टोटल कितना हुआ 52। सेम है, अगर 65 को राइट करना है तो अपने कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले L 50, उसके बाद हमें 60 देखना है 10 60 और उसके बाद 5। हम यहाँ पे इन्हें राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। हमें 10 या फिर 11 को आगे देखना है कि अपने कैसे, यहाँ पे जो आपकी टर्म्स होंगी ना वो मोस्टली आपकी टर्म 1 to लेके 10 तक होगी। दैट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे 65 था, आपने 65 को पहले 50 फिर 10 और फिर 5 के साथ लिखा है, तो अगर आप टोटल करोगे तो कितना होगा 65 होगा। दैट मीन्स अगर अपने यहाँ पे भी इसे देख लें तो ये हमारे पास कितना है 15 है, और ये हमारे पास कितना है 50 है। अगर आप यहाँ पे 50 + 15 भी करोगे तब भी हमारा ये कितना होगा 65 ही होगा। नाउ 79, अगर 79 को राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले क्या राइट करेंगे 50 60 70 और 70 के बाद हम किसे राइट करेंगे, हम 9 को राइट करेंगे। 9 को कैसे राइट करते हैं, इस तरीके से अपने 9 को राइट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया 79। अब अगर हमें 84 को राइट करना है तो अपने 84 को कैसे राइट करेंगे, 84 को अपने ऐसे राइट करेंगे जैसे 50 L 60 10 10 70 और 10 80। अब किसे राइट करना है 4 को, और 4 को अपने राइट करेंगे 1 एंड 4 से। अब लेकिन हमें किसे राइट करना है 91। अगर अपने 91 को राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे, हम 91 को राइट करेंगे 50 60 70 और 90। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। ये हमारा रॉन्ग क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये जो 10 वाली टर्म होती है हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 टाइम राइट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा टाइम हम इसे राइट नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये कंडीशन थी, या तो फिर हम 50 60 70 80 90, हमने तो यहाँ पे हमारे पास 4 10 आ गए, और अगर हम 4 10 लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें एक और टर्म यूज़ करनी होगी कि हम इसे 50 से नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 50 के साथ तो 4 10 आ रहे हैं। तो अब अपने क्या करेंगे, इसे 100 की टर्म में लिखेंगे। बट 100 की टर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो 100 से लेस देन है, और 100 से कितना ये लेस देन है 9 लेस देन है। दैट मीन्स अगर 100 में से 9 माइनस करेंगे तब अपने लिख सकते हैं। बट इसे करेंगे कैसे, देखो अगर अपने, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने अभी लास्ट में देखा है कि ये जो 10 वाली टर्म होती है हम सिर्फ उसे पता है किस में से माइनस कर सकते हैं, हम उसे 100 50 या ये जो 10 वाली टर्म है उसे हम किस में 50 या फिर 100 से माइनस कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या है, सिर्फ आप -10 को ही कर सकते हो, 11 12 को नहीं माइनस कर सकते। आप 100 में से सिर्फ 10 को माइनस कर सकते हो। आप 50 में से 10 को माइनस करने की ये जो आपका कंसेप्ट है ये बहुत कम यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई टर्म होती ही नहीं, मोस्टली ना के बराबर होती है। इसलिए अगर हम 100 में से या फिर आप 500 में से माइनस करोगे तो सिर्फ आप 10 को माइनस कर सकते हो। आप 11 या 12 या 13 या फिर और किसी भी डिजिट को माइनस नहीं कर सकते। अब अपने हमारे पास यहाँ पे क्या है 91 है। सबसे पहले अपने क्या लेंगे, अगर अपने 100 में से 10 को माइनस करें, हमारे पास 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि हम 100 को रिप्रेजेंट करते हैं C से। हमने C राइट किया, ठीक है। अब 100 में से कितना माइनस करें, 10 माइनस किया। अगर 100 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 90। बट हमें तो यहाँ पे 91 चाहिए, तो अपने 1 को क्या कर देंगे, उसके साथ ऐड कर देंगे।
100 में से 10 गया 90 और 90 प्लस 1 कितना हुआ 91। बट स्टूडेंट इसे लिखने का भी एक कंसेप्ट होता है। अगर आप यहाँ पे माइनस वाला कंसेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो 10 है उसे सबसे पहले लिखोगे, 10 के बाद जिसमें से आपने माइनस किया, आपने किस में से माइनस किया, 100 में से माइनस किया, उसके बाद आप सी को लिखोगे और लास्ट में जिसको ऐड किया है उसको लिखोगे। सेम एज आपका क्वेश्चन है 94 में भी सेम कंसेप्ट यूज़ होगा। हम 100 में से किसे माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे अपने 10 को। अगर 100 में से 10 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना लेफ्ट रहा 90। अब 90 में कितने अपने ऐड करें कि 94 हो जाए, हम ऐड करेंगे 4 को, तो ये कितने हो जाएंगे 94। अब देखो ये 90 है, अब इसे जो राइट करने का कंसेप्ट सेम है, पहले 10 को राइट करेंगे, उसके बाद जिसमें से माइनस किया उसे राइट करेंगे और लास्ट में हमारे पास जिसे ऐड किया उसे माइनस करेंगे। ये हमारे पास कितना हुआ 94। ओके स्टूडेंट, इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7. Thank you students.